शिव भक्तों के लिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन स्वर्ग से कम नहीं है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में भक्त अलग अलग शहरों में स्थित ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ आता है। देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मान्यता है कि इन 12 मंदिरों में शिव ज्योति स्वरूप में विराजमान है, इस वजह से इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और हुष्मेश्वर शामिल हैं। अपनी इस वीडियो सीरीज में हम आपको एक एक ज्योतिर्लिंग के बनने और उसके महत्व की पूरी कहानी बताएंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात में स्थित सोमनाथ की, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान मिला हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है और वह शिव को अपना स्वामी मानते थे, इसलिए इस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के पति थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा स्नेह था। चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति अत्यधिक स्नेह देखकर अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करती थी। एक दिन उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। दक्ष प्रजापति को यह जानकर बेहद दुख हुआ कि उनकी 26 पुत्रियों को अपने पति का स्नेह नहीं मिल रहा है। उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रदेव का तेज कम होने लगा और वे अत्यंत दुखी हो गए। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद चंद्रदेव भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि वे हर 15 दिनों में पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे। कहा जाता है कि श्राप मुक्त होकर चंद्रमा यानी चंद्रदेव ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार की और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को प्रथम स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनके समस्त पापों का नाश होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है।